हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। तो हम लोग शिला प्रभुपाद लीलामृत कंटिन्यू करते हैं, वॉल्यूम 5 चैप्टर 2। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि प्रभुपाद जी चेन्नई में थे और हमने देखा कैसे प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिया कि हमको कैसे अलग अलग तरीके के लोगों से डील करना चाहिए। वहाँ पे प्रभुपाद जी ने सहजिया, जो कि सहजिया लोगों से, शेवाइट से, स्मार्थ ब्राह्मणों से, जो क्षत्रिय हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उन लोगों से, और एक एनवीएस डिवोटी से कैसे डील करना है वो दिखाया। तो इस अभी प्रभुपाद जी चेन्नई से विशाखापट्टनम में आते हैं। विशाखापट्टनम में पुरी महाराज, जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई हैं और जो उनके के प्रयास को बहुत ही सराह रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, उनको इनवाइट करते हैं विशाखापट्टनम के लिए। और प्रभुपाद जी करीब अपने 15 भक्तों के साथ विशाखापट्टनम में आते हैं। इसमें देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद जी हमको दिखाते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु भाई के साथ डीलिंग करते हैं। तो डिवोटीज़ का अपने इक्वल डिवोटीज़ के साथ कैसे डीलिंग होना चाहिए वो हम लोग इसमें देखेंगे, और एक मैत्री भाव से। और इसमें हम देखेंगे प्रभुपाद जी भगवान के जब पास होते हैं तो उनका कैसा उनका व्यवहार होता है, कैसे उनका डीलिंग होता है, और वो इस चीज़ को सिखाते हैं अपने शिष्यों को कि कैसे वो हर चीज़ में भगवान को देख सकते हैं। और प्रभुपाद जी हमेशा हर चीज़ में भगवान को देखते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान के साथ, और वही चीज़ वो अपने शिष्यों को भी शिक्षा दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब प्रभुपाद जी जब विशाखापट्टनम पहुंचते हैं तो पुरी महाराज का एक आश्रम है, छोटा सा आश्रम है, लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ पर आनंद से बहुत ही फ्रेंडली वे में वहाँ पर रह रहे हैं। और पुरी महाराज ने उनको अपने ठीक बाजू वाला रूम दिया रहने के लिए। तो यहाँ पर भक्त लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत फ्रेंडली हैं पुरी महाराज के साथ, और भक्तों को दिखाते कि कैसे हमको अपने जो हमारे साथ के भक्त हैं, जो हमारे इक्वल डिवोटीज हैं, उनके साथ कैसे हमको फ्रेंडली वे में रेस्पिकेट करते हुए कृष्ण कथा करना चाहिए। पुरी महाराज अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे थे कि कैसे शिला प्रभुपाद जी और उनके भक्तों का सेवा कर सके। वहाँ पे एक आनंद नाम के भक्त थे जो शिला प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों के लिए कुकिंग कर रहे थे, और वो खूब सारे आइटम्स करते थे। 3 तरह की सब्जी, राइस, दाल, चटनी, स्वीट्स, अलग अलग आइटम्स, और सब भक्तों को पूरा सेचुरेशन तक, सब पूरा संतुष्टि तक खिलाते थे। और उसके बाद वो सबको खिलाने के बाद उसको हम कहते थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे शिक्षा देते कि यह सेवा भाव होना चाहिए कि उनको किस में संतुष्टि है, प्रसादम को स्वयं लेने में नहीं, प्रसादम को दूसरे को खिलाने में संतुष्टि है। ये सेवा भाव है, यही सेवा भाव हमको भी डेवलप करना है। इस तरीके से प्रभुपाद जी का हर शाम को प्रोग्राम अरेंज किया था। वहाँ पर प्रभुपाद जी वहाँ पर लेक्चर देते, प्रोग्राम करते। एक दिन एक स्पेशल चीज़ हुआ। एक व्यक्ति थे जो अमेरिका से आए थे, और वो एंथ्रोपोलॉजी मतलब समथिंग में स्टडी कर रहे थे। मतलब वो जो भारत की जो ट्राइबल लोग हैं उनके ऊपर स्टडी वगैरह कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये कुछ ज़्यादा कोई फ्रूटफुल चीज़ नहीं है, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। तो पापा जी बोले कि एक उनको एक कहानी से सुनाया। तो एक व्यक्ति था जो कि भुट्टा खा रहा था, तो वो भुट्टा को भूनता है और फिर उसमें से एक एक दाना तोड़ तोड़ के खाता है। एक दाना तोड़ता है फिर खाता है। तो उसके बाद बहुत टाइम था और वो एक दाना तोड़ के खा रहा है, क्या लाभ है? तो पापा जी ने बोला कि आप जो कर रहे हैं उससे कुछ लाभ नहीं होगा, आपका सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति का स्टडी करना चाहिए जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। भाई, आप किसी सबसे अच्छे व्यक्ति के बारे में क्यों नहीं सीखना चाहते? पापा जी इनडायरेक्टली बोले भगवान के बारे में जानना चाहिए। भगवान के बारे में आप भारत में आए हैं और आप खाली गरीब लोगों में जो झोपड़पट्टी में लोग कैसे रह रहे हैं ये स्टडी करके क्या आपको क्या लाभ होगा? आपको चाहिए तो उनको भी भगवान से कनेक्ट करिए और खुद भी भगवान से कनेक्ट होइए, तभी लाभ होगा। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे वो शिक्षा देते हैं। और प्रभुपाद जी एक दिन वहाँ पर सब भक्तों के साथ
सिम्हाचलम के मंदिर जाते हैं। सिम्हाचलम के मंदिर में पप्पा जी बताते हैं कि कैसे ये विशेष मंदिर है और वहाँ पे जो ये इट वॉज मेंटेन्ड बाय रामानुजाचार्य डिसाइपल्स और बहुत ही सुंदर मंदिर था। तो वहाँ पर पप्पा जी जब मंदिर में जाते तो बहुत ही ग्रेव, बहुत ही एक जैसे कि भगवान के साथ उनका आदान प्रदान हो रहा है, ऐसे ग्रेव होकर भगवान के साथ गंभीर होकर पप्पा जी मंदिर में रहते थे। पप्पा जी बस देखते थे उनके शिष्य जो हैं वो रेस्पेक्टफुल रहें भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति और कोई ऑफेंस ना करें। अदरवाइज पप्पा वॉज कम्प्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन द रेसिप्रोकेशन विद द लॉर्ड। फिर वहाँ पे जो गाइड थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि उस मंदिर की विशेषता कैसे वहाँ पे जो विग्रह हैं वो प्रहलाद महाराज के समय से हैं। और जब एक राजा थे उर्वशी और किंग पुरूरवा एंड उर्वशी वहाँ पर आते हैं एंड दे फाइंड आउट दैट डीटीज एंड वहाँ से उनका पूजा हो रहा है। और वो जो डीटीज है उनको खाली साल में एक बार ही दर्शन होते हैं वैशाख मास में, और बाकी सब समय में उनके ऊपर चंदन कपूर का लेप रहता है। तो उन भक्तों को दर्शन हुए तो मतलब एक लिम्ब की तरह वो देखता पाए। लेकिन वो देखे कि पप्पा जी वहाँ पर बहुत ही ग्रेव है, बहुत गंभीर है, भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी एक और चीज़ वहाँ हम देखते हैं कि विशाखापट्टनम की प्रभुपाद जी प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं भक्तों के साथ और सब भक्त लोग बहुत ही आनंद से प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, करीब 15-20 लोग। और सरप्राइजिंगली सबके सब प्रभुपाद जी को सुन पाते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं मतलब इतना कि प्रभुपाद जी का वॉइस वो हर कोई सुन पाते हैं। तो वहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हैं जो भक्त लोग शेयर करते हैं कि विशाखापट्टनम में तो एक दिन गुरुदास अब जो कि प्रतिदिन प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक में जाते थे, एक दिन क्या हुआ कि वो मंदिर में देखते बैठे हुए थे, तभी देखते प्रभुपाद जी और बाकी शिष्य भक्त लोग प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक में निकल जा रहे हैं। तो उनको लगता है अरे मैं मिस ना कर दूँ, तो भाग के जाने लगते हैं। भागते हुए चप्पल पहने ही भूल जाते हैं। फिर प्रभुपाद जी देखते हैं कि गुरुदास आ रहे हैं और नंगे पैर सैंड पर और पत्थरों पर उछलते कूदते हुए आ रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले अरे तुम चप्पल नहीं पहन के आए? तो गुरुदास बोलते कि अरे मैं भूल गया प्रभुपाद जी और मैं मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बिना चप्पल के भाग के आ गया। तो प्रभुपाद चिंतित होते हैं, बोले कष्ट नहीं हो रहा तुमको? गुरुदास बोलते हैं प्रभुपाद जी जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे कष्ट नहीं महसूस होता है। तो प्रभुपाद जी मजाक करते बताते क्या तो अपना गर्दन काट दो। तो सब लोग हंसने लगते हैं। प्रभुपाद जी फिर बोलते हैं कि देखो भाई इस संसार में वैसे ही इतनी तपस्या है, तो ये अननेसेसरी तपस्या लेने की क्या जरूरत है। फिर एक भक्त ऐसे अनेक भक्तों के अलग अलग साक्षात्कार हैं। फिर 7 दिन बाद ये हैप्पी जर्नी विशाखापट्टनम की एंड होती है और प्रभुपाद जी प्रयास करते कि पुरी महाराज को कन्विंस करें कि वो उनके साथ वेस्ट में प्रचार करने के चलें। पुरी महाराज उतने ज़्यादा ईगर नहीं थे वेस्ट में प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी एटलीस्ट उनको कन्विंस कर लेते हैं कि उनके साथ मायापुर में होने वाले गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में वो चले। तो पुरी महाराज प्रभुपाद जी के साथ कोलकाता और कोलकाता के बाद मायापुर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सब लोग वहाँ से निकलते हैं विशाखापट्टनम से, ट्रेन में बैठते हैं कोलकाता के लिए। अभी करीब शाम के 5 बजे वो लोग ट्रेन पकड़ते हैं और रात के 10:30 बजे प्रभुपाद जी और श्याम सुंदर को अलग केबिन में थे। प्रभुपाद जी बोलते लाइट बंद कर दो और श्याम सुंदर को लेट जाते, प्रभुपाद जी लेट जाते। करीब 12 बजे प्रभुपाद जी बोलते श्याम सुंदर टेक डिक्टेशन। श्याम सुंदर वो सोचते कि अभी 10:30 बजे सोए थे और 12 बजे उठ गए, तो फिर सोचते कि प्रभुपाद जी एक्चुअली सोए ही नहीं थे।
प्रभुपाद जी खाली विचार कर रहे थे कि मुझे क्या और बोलना है, कैसे और करना है। तो प्रभुपाद जी हमेशा भगवान की सेवा में अब्जॉर्व्ड है, हर चीज़ में भगवान को देखते थे और सोचते थे कि कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो हम लोग को यहाँ पर बहुत ही मुख्य शिक्षाएं मिली कि कैसे हमको अपने इक्वल लेवल के भक्तों के साथ डीलिंग करना है, कैसे हमको भगवान को हर जगह में देखना है, और विशेष करके मंदिर में हमको बहुत ही गंभीरता के साथ भगवान के से प्रे करना है, भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करना है, और भक्तों की सेवा, भक्तों को अच्छे से प्रसादम खिलाना है और उनको इंस्पायर करना है कि वो कैसे हर चीज़ में भगवान को देखें और अननेसेसरी और स्टडीज ना करें। श्रील प्रभुपाद की